अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी जी सुबह सुबह ही मैं तैयार होने लगी हूँ क्योंकि मैं कज़न की तरफ इनवाइटेड हूँ। तो साथ ही साथ मैं आपको अपनी कुछ फेवरेट पैलेट्स दिखा देती हूँ। और ये लक्ष्यस कॉस्मेटिक्स की कॉन्टूर पैलेट है और मैं कुछ बेसिक पैलेट्स ही रखती हूँ। बहुत ज़्यादा पैलेट्स पे इन्वेस्ट करने का मुझे बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है। तो ये जैसे मॉर्फी की पैलेट है, तो कुछ बेसिक पैलेट्स मैंने रखी हुई हैं जो कि मेरी आम यूज़ में आती हैं और वो बहुत अच्छी रहती हैं। तो जी अभी जल्दी से हो जाऊंगी तैयार और साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी अपना वो मेकअप जो मेरे यहाँ ना होने की वजह से ख़राब हो गया है। ये है जी मार्क जैकब्स का मस्कारा जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। और इसी तरह ये मेरी मैट लिपस्टिक कलर पॉप की, ये भी ड्राई हो गई। और मुझे इसीलिए कलर पॉप की लिपस्टिक इतनी पसंद नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। और अगर मैट लिपस्टिक्स में मैं प्रेफर करती हूँ तो मैं हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक्स को प्रेफर करती हूँ, वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती। तो जी तैयार मैं हो गई हूँ और अभी बना लूँगी हस्बैंड के लिए नाश्ता क्योंकि वो मुझे कज़न की तरफ छोड़ देंगे और नाश्ता मैं कज़न के घर ही करूँगी। ब्रेकफास्ट बनाते बनाते साथ ही मैं आपको बता दूं कि जी मुझे ये तवा बहुत पसंद आया जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। इस पे हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। मुझे मेरे लिहाज से बहुत अच्छा लगे क्योंकि कोई भी चीज़ इस पे स्टिक नहीं हो रही। रोटी भी बहुत अच्छी बन रही है और हर चीज़ अभी तक तो बहुत बेस्ट जा रही है। तो चलिए जी चलते हैं और फिर वहाँ जाके आपसे मिलती हूँ। मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ पहले मेरी कज़न इन्हीं अपार्टमेंट्स में रहती थी, लेकिन अभी उसने शिफ्ट कर लिया है क्योंकि उसके 3 बच्चे हैं और ये अपार्टमेंट्स थोड़े से छोटे हैं। जैसा कि आपको मेरी वीडियोस से पता चल ही रहा होगा कि ये बिल्कुल स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं विद 1 रूम। तो इसलिए फिर उसको घर चेंज करना पड़ गया और आज मैं फिर उसके न्यू घर में जा रही हूँ। और साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपने बैग में इस तरह का एक पाउच ज़रूर बना के रखती हूँ जिसमें मैं अपनी बेसिक चीज़ें रख लेती हूँ। तो अगर तो आप व्हाट्स इन माई बैग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जी अभी चलते हैं कज़न की तरफ। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है जो आप इतना ज़्यादा रियाद की बात करती हैं और रियाद जाने की दुआएं करती हैं। लोग तो बहुत लकी फील करते हैं अगर उन्हें पाकिस्तान आने का मौका मिले। तो जी मेरे लिए रियाद भी बिल्कुल मेरे घर की तरह ही है। मेरी फैमिली यहाँ होती है, मेरा भाई होता है, मेरी सिस्टर होती है, मेरी कज़न होती है और मेरी मदर भी हर साल यहाँ पे आ जाती हैं। तो मेरे लिए रियाद भी बिल्कुल मेरे अपने घर की तरह है और कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान से दूर हूँ या मैं अपने मुल्क से दूर हूँ, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली यहाँ पे मेरे साथ है। जाहिर है जो अपने मुल्क की बात है वो तो एक अलग बात होती है, लेकिन मैंने रियाद में भी बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। कज़न से मैंने मिल लिया था, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि सऊदीया में किस तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं, किस तरह के विलास होते हैं। तो चलिए जी आपको दिखाती हूँ अपनी कज़न का घर।
अच्छा जी, तो घर तो आपने उसका देख लिया। इतनी ज़्यादा उसने फर्नीचर और चीज़ें इसलिए नहीं रखी हुई क्योंकि वो पाकिस्तान में होती है और यहाँ पे विज़िट पे आती है। पहले वो यहाँ पे परमानेंट रहती थी, लेकिन फिर बच्चों की स्टडीज़ की वजह से उसको पाकिस्तान जाना पड़ गया, तो अब वो हर साल यहाँ पे विज़िट पे आ जाती है। तो जी साथ ही अब बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। हम लोग यहाँ पे इसी तरह से मिल लेते हैं और अभी थोड़ी देर में सिस्टर भी आ जाएगी, तो उसके आने से पहले हमने सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए और बाद में उसके साथ भी कुछ हल्का फुल्का खा लेंगे। हम लोग मिलके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और अभी बस कज़न के साथ बैठी मैं कुछ बातें कर रही थी अपनी यूट्यूब की, अपनी वीडियोज़ की, और मैं कज़न से काफ़ी टाइम बाद मिली थी तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने। अच्छा जी, ये देखें सिस्टर आ गई है और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है हादी जो सिस्टर का बेटा है। और अब ये यहाँ पे क्योंकि बाकी बच्चे सो रहे थे तो ये यहाँ पे बस अकेला ही एंजॉय कर रहा है। जी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो आपको बताया था कि लाहौर से मेरी सिस्टर ने टोनी एंड गाय का जो ट्रीटमेंट करवाया था उसके क्या रिजल्ट हैं। मैं ये नहीं कह सकती मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि बुरा है या कुछ भी, क्योंकि सिस्टर बता रही है कि उस ट्रीटमेंट के बाद उसके हेयर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि उसने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था। कोई ऐसी रिबॉन्डिंग टाइप चीज़ नहीं थी कि उसके बाल बिल्कुल डेड स्ट्रेट हो जाते। लेकिन मैं समझती हूँ कि इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाने के बाद अगर आपके हेयर स्ट्रेट भी नहीं हो रहे हैं तो फिर उसका क्या फ़ायदा। लेकिन वो इससे सेटिस्फाइड है। लेकिन आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसका फुल रिव्यू दूंगी। तो ये देखें जी, ये थी फाइनल लुक मेरी सिस्टर के हेयर्स की, और कर्ल्स इसमें हैं लेकिन बाल ये हैं कि पहले से थोड़े से सॉफ्ट और थोड़े से सिल्की स्मूथ से हो गए। तो जी फुल डे बहुत अच्छा स्पेंड होने के बाद शाम में आ गए थे हस्बैंड्स, और अब जी हम करेंगे बारबेक्यू पार्टी। सऊदीया में बारबेक्यू का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। फ्रेंड्स एंड फैमिली इकट्ठे होके यहाँ के पार्क्स में, यहाँ की रोड की साइड्स पे या अपने घरों की छतों पे, जिस तरह भी जहाँ भी उन्हें अवेलेबल हो, यहाँ पे बारबेक्यू बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम लोग भी बारबेक्यू को बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत अच्छी जगह मिल गई थी छत पे। कज़न ने बहुत अच्छा बारबेक्यू का मसाला बनाया हुआ था, ये सौफले और ये डिनर सब कुछ बहुत टेस्टी था। तो जी डिनर के बाद अब आती है मीठे की बारी, और ये बहुत यमी सी पेस्ट्रीज लेके आए थे हस्बैंड, और ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी थी। यहाँ पे कुछ इसी किस्म की डेकोरेटिव पेस्ट्रीज होती हैं। में सऊदीया में अगर आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिलीज हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप परदेश में रह रहे हैं या अपने मुल्क से दूर रह रहे हैं। बच्चे भी आप देख सकते हैं एंजॉय कर रहे हैं, और हम लोगों ने भी आज बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो इसी तरह से होता है कि जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हों, जहाँ पे आपकी फैमिली हो, वहाँ पे आप बिल्कुल भी अकेला महसूस नहीं करते। तो आज की वीडियो में मैंने आपको यही दिखाना था कि सऊदीया में किस किस्म के घर होते हैं और सऊदीया में किस किस्म की बारबेक्यू पार्टीज होती हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पे मिलते हैं। क्योंकि सऊदीया के बारे में ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है, रियाद के बारे में स्पेशली, कि बहुत ड्राइनेस है, बहुत रूखा सा मुल्क है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर तो आप खुद, आपका दिल सुकून में है और आप सुकून में हैं, तो कोई भी जगह आपको परेशान नहीं कर सकती।
तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और अगर आपने एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।